नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिरनी के सलैडीह में हुआ दर्दनाक हादसा। खलिहान में आग लगने से महिला समेत 2 बच्चे जिंदा जले। गांव में पसरा मातम। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। टुंडी रोड के चतरों में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। स्वाति फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहा था मृतक। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर करवाया शव का पोस्टमार्टम। जल जीवन मिशन को लेकर नगर भवन में आयोजित हुई कार्यशाला। हर घर में नल से जल योजना पर हुई गंभीर चर्चा। विभागीय पदाधिकारी व संबंधित लोग रहे मौजूद। और करबला रोड में बिचाली लदे ट्रैक्टर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। जले बिचाली की वजह से आवागमन हुआ बाधित। वार्ड पार्षद के प्रयास से सड़क को साफ कराकर आवागमन को कराया गया सुचारू। और अब खबरें विस्तार से। बिरनी के सलैडीह में 3 लोगों की आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि ठंड से बचने के लिए खलिहान में बोरसी का उपयोग किया जा रहा था। देर रात खाट के नीचे रखे बोरसी से आग फैल गई और तीनों उसकी चपेट में आ गए। घटना से जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बिरनी के सलैडीह गांव में खलिहान में आग लगने से महिला समेत 2 बच्चे जिंदा जल गए। घटना के बाद तीनों शवों का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि ठंड से बचने के लिए बोरसी का सहारा लेकर खलिहान में खाट लगाकर सो रही एक महिला व 2 बच्चियों की मौत जलकर हो गई। बताया गया कि सलैडीह के रहने वाली मुद्रिका देवी अपनी बेटी गुड़िया कुमारी और नतनी झूलिया कुमारी के साथ सो रही थी। देर रात अचानक बोरसी की आग खाट तक पहुंच गई, जिसके बाद आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। परिजन व आसपास के लोगों ने आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक तीनों की जलकर दुखदाई मौत हो चुकी थी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा है। वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद बिरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। बाद में तीनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कहाँ घर है? कौन सा थाना? क्या हुआ था? बराबर सोती थी मेरी माँ। खलिहान किए थे धानों वास्ते में, जानवर वानवर बांधते थे, ढाकों बनाए थे। उसी माँ और बहन मेरी और भगनी तीनों सोई थी उसी में। बराबर सोती थी वहाँ, बोरसी भी रखी था बाहर में। उसी तरह से और आग लग गया और जल गई। तब तक हम लोग देखें, हम जब पूरा हल्ला हुआ, हल्ला होने के बाद में मतलब पूरा टाट टूटने तब तक खत्म हो गया। तीनों एक्सपर्ट डेथ हो गया था। कब की घटना है ये? आज 9:30 10 बजे रात की। रात में तो कोई भी मतलब बचा नहीं था, सांस भी नहीं ले रहा था? नहीं, कुछ नहीं। आग कैसे लगी इसको? आग वही बोरसी रखे थे, उसी धरा होगा। जयप्रकाश नगर स्थित करबला मजार के बाहर पुआल लदे ट्रैक्टर में आग लग गई। घटना के बाद आसपास थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना तुरंत ही दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जयप्रकाश नगर के करबला मजार के बाहर एक पुआल लदे ट्रैक्टर में आग लग गई थी। आनन फानन में ट्रैक्टर से पुआल को सड़क पर गिरा दिया गया, जिसके बाद आग की लपटों में पुआल का पूरा गट्ठर जलकर खाक हो गया। घटना के बाद जले हुए पुआल की वजह से पूरा आवागमन बाधित हो गया था, जिसे वार्ड पार्षद सुमित कुमार के प्रयास से हटवाया गया। तब जाकर आवागमन सुचारू हो सका। बताया गया कि आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोग बेहद डर गए। आसपास के घर वालों को आग के फैलने की आशंका सता रही थी, लेकिन वार्ड पार्षद ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझने के बाद सुबह काफी देर तक आवागमन जले हुए बिचाली की वजह से प्रभावित रहा, लेकिन नगर निगम से बॉबकट मंगवाकर सुमित कुमार ने पूरे रास्ते को साफ करवाया।
रास्ता साफ होने के बाद ही इधर से आवागमन सुचारू हो सका। टंकी नहीं, टंकी डायरेक्ट फैल जाएगा ना कहीं रास्ते में, वो तो वहीं पे टंकी कल रात्रि को मोबाइल के द्वारा मोहल्ला वासियों के द्वारा हमको लगभग 10:30-11 बजे सूचना मिला कि आग लग गया है। जैसे ही हमको सूचना मिला, हमने तुरंत नगर थाना प्रभारी और दमकल के गाड़ियों को खबर किया। वहाँ पे तुरंत आग में काबू पाया गया और काफ़ी रात होने के कारण वहाँ पर पुआल को हटाया नहीं जा सका। सुबह होते ही वहाँ आवागमन काफ़ी बाधित हो गया था, जिसके कारण मोहल्ला के वासियों के खबर करने के बाद नगर निगम को सूचित किए और तुरंत वहाँ पे रास्ता जो आगमन बाधित था उसको सुचारू रूप से चालू करवाएं। इसमें मोहल्ला वासियों का भारी सहयोग रहा। इसके लिए मैं नगर थाना प्रभारी को, नगर निगम के सारे पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। टुंडी रोड स्थित चतरों में एक स्टील फैक्ट्री की गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार मिथिलेश कुमार राय नामक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ किया, जिसके बाद सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। टुंडी रोड स्थित चतरों में एक स्टील फैक्ट्री की गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि युवक स्वाति फैक्ट्री से काम कर बाइक से अपने घर लौट रहा था। मृतक की पहचान मिथिलेश कुमार राय के रूप में की गई। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरों का रहने वाला था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ मचाया और घटना पर अपने गुस्से का इजहार किया। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। मिथिलेश राय कहाँ पे कार्यरत थे? कार्यरत थे स्वाति में। क्या हुआ था? स्वाति से वो ड्यूटी से निकल रहे थे अपना, और निकल के वहाँ से घर जा रहे थे चतरों 6:30 बजे शाम को। उसी क्रम में अतिवीर हाईटेक की गाड़ी उनको पीछे से धक्का मारा। वो गाड़ी लाचार है, वो गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। कंपनी उसको कैसे ढो रही है, उसे आए दिन अगर उसे उस तरह का गाड़ी अगर चलेगी तो और हादसा होने की संभावना है। कंपनी से ये हम लोग कहते हैं कि उस तरह की गाड़ी को हटाए। डीटीओ यहाँ जो है गिरिडीह का, मैं उपायुक्त से भी मांग करते हैं जो उस तरह का लाचार जो अन्य फैक्ट्रियों में भी गाड़ी है, उस सारे गाड़ी पर को रोक लगना चाहिए, वो सारे गाड़ी को हटा देना चाहिए और नई गाड़ी वो रखना चाहिए। आए दिन वहाँ वो घनिष्ठ आबादी का जगह है, सारे लोग का उस तरह से 2-3 वहाँ पर इस तरह का घटना घट चुकी है। ये चौथी घटना है। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर डीटीओ के द्वारा, उपायुक्त के महोदय के द्वारा अगर ये सब लाचार गाड़ी को फैक्ट्री के द्वारा नहीं बंद किया गया तो वहाँ के जन आंदोलन हम लोग करेंगे और डीसी के पास इसकी गुहार लगाएंगे।
सरस्वती पूजा को लेकर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बड़ा चौक से नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल मार्च कर पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। मार्च के दौरान तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने लोगों से किसी भी प्रकार के अफवाहों में ध्यान न देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर में पैदल मार्च निकाला। बड़ा चौक से शुरू होकर पैदल मार्च ने पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। इस दौरान तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। बताया गया कि गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देश पर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर इस मार्च को निकाला गया है। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर शहर के संवेदनशील इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्र के तमाम इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया और लोगों से अपील की गई कि वह किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े। अगर किसी को कोई सूचना मिलती है तो वे तुरंत ही इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे। इन्होंने तमाम पूजा समितियों से भी अपील की कि पूजा पंडाल में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएं और इसके अलावे पूजा पंडालों में शांति व्यवस्था कायम रखे। साथ ही इन्होंने भड़काऊ गीत न बजाए जाने की भी अपील की। बोलो आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए आईआरबी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च शहर के संवेदनशील इलाकों से होते हुए बड़ा चौक से भंडारी तक जाएगी और भंडारी से वापस फिर थाना पे समाप्त हो जाएगी। गांवा थाना पुलिस ने गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बाजार, मालडा, मंझने सहित अन्य इलाकों में सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर फ्लैग मार्च किया। मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत ही गांवा थाना पुलिस को दें। गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बाजार, मालडा, मंझने सहित अन्य इलाकों में सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए गांवा थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत गांवा थाना पुलिस को दे। फ्लैग मार्च में गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक चांद किस्को, पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुजूर, परमेश्वर महतो सहित जैप के कई जवान शामिल थे।
आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु गामा थाना के द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर गामा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और जहां कहीं भी विधि व्यवस्था की परेशानी होने की संभावना थी उन सभी जगहों पर लोगों से जाकर बात की जा रही है और समाधान निकाला जा रहा है। जिले के सभी गांव के हर घर में नल जल मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ नगर भवन में सोमवार को जल जीवन मिशन पर आधारित एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जल संचयन आदि को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मिशन के सफल क्रियान्वयन को लेकर जनप्रतिनिधियों, जल सहियाओं समेत जिले के सभी विभागों से सहयोग की अपील की गई। गिरिडीह नगर भवन में सोमवार को जल जीवन मिशन पर आधारित एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बताया गया कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी गांवों में स्थित हर घर में नल जल मुहैया कराना है। मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम कार्य योजना तैयार किया जा रहा है ताकि समय पर सभी घरों तक नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बताया गया कि मिशन की सफलता को लेकर जनप्रतिनिधियों, जल सहियाओं, समुदाय के लोग और जिले के सभी विभागों से सहयोग मांगा जा रहा है। बताया गया कि इस कार्यशाला में गंदा जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन आदि पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस कार्यशाला में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1-2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल, अनुप महतो के अलावे डीएससी, डीपीआरओ, सांसद प्रतिनिधि, सभी बीडीओ, यूनिसेफ प्रतिनिधि, कई मुखिया और जल सहिया उपस्थित रहे। मुख्य प्रतिनिधि हमारे बीच पचुकी पंचायत में उपस्थित है, उनसे भी आग्रह होगा कि वो मंच की आजादी प्रज्वलित सामूहिक रूप से प्रज्वलित किया जा रहा है। तालियां हम लोग बजाते रहेंगे और विधिवत प्रक्रिया का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच पचुकी की मुखिया जी है, उनसे भी प्रज्वलित उनके द्वारा भी किया गया है। विधिवत हमारा शुभारंभ हम लोगों ने कर दिया है। इसी बीच हमारा ये इनोग्रेशन का सेशन तो बनाना पड़ेगा ना। क्या मुखिया जी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का पानी दे पाएंगे? नहीं। तो पहला काम गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण, पहला काम। आइए चलिए हम लोग उपाधि में गुणवत्तापूर्ण जो योजनाएं हैं, चाहे वो 2 तरीके, अब योजनाएं भी अलग अलग तरीके का है। कोई भी योजना हो बनेगा जरूर, बिना बने हम लोग पानी तो नहीं दे पाएंगे। क्या संतोष जी, डायरेक्ट बादल से पानी दे पाएंगे क्या? तो योजनाओं का निर्माण। दूसरा, जहां से योजनाएं लेंगे, जिस जगह से योजनाएं लेंगे, हमको दोनों काम करना पड़ेगा। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जो योजनाएं हम लोग जिस स्रोत से ले रहे हैं वो विश्वसनीय स्रोत है कि नहीं, उसमें पानी देने का क्षमता है कि नहीं उतना जितना हमको चाहिए। और दूसरा काम, अगर उससे हम लोग पानी ले रहे हैं तो वो विश्वसनीय स्रोत बना रहे, इस दिशा में भी काम करने का आवश्यकता होगा। जल बचाने का काम, जल संरक्षण का काम। अभी जल जीवन मिशन में मैंडेटरी है कि आप सोर्स सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बिना आपका डीपीआर, आपका पूरा टेक्निकल चीज अधूरा है। तो ये बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। जल जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 2024 तक जो प्रत्येक ग्राम के घर में जल से नल को पानी देना, शुद्ध पानी देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें हम लोग प्रोग्राम को पहले प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंड में किए, इसके बाद अभी जिला में कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक घर को जल से नल से पानी, शुद्ध पानी दें। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से शहर के टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
भाजपा युवा मोर्चा की ओर से पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में शहर के टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय कर रहे थे। वहीं सभा में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर वनीता कुमारी, सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय सिंह, राजेश पौदार, संजीत सिंह पप्पू, नुनूलाल मरांडी, दीपक स्वर्णकार, मिथुन चंद्रवंशी, अभिषेक राय, रुपेश स्वर्णकार, पंकज कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अगुवाओं ने कहा कि देश शहीद हुए जवानों को कभी नहीं भुला सकता है। हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। चल यहीं खड़ा आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए 2019 में 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए 40 CRPF जवान जो हमले में शहीद हुए थे, उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा रखते हैं। और इस श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गिरिडीह सांसद वो भी आए हुए थे, नारायणगढ़ जिला अध्यक्ष थे और सारे कार्यकर्ता गणमान्य लोग उपस्थित थे। और हम सभी लोगों ने मिलकर पुलवामा में शहीद हुए शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की हूँ। और अभी दिल्ली में जो घटना हुई है श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह को लेकर नीतू शर्मा के बारे में जो हत्या कर दी गई है, तो उसका भी इंसाफ सारे लोग ये मांग करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और इस तरह की जो घटनाएं आए दिन हो रही है उस पर लगाम लगे। ये दिन आज से 2 वर्ष पहले पुलवामा में हुआ आतंकी हमला में शहीद भारतीय सेना CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा उन्हें टावर चौक में 2 मिनट का मौन धारण कर और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। शहीद जवानों को देश कभी भूलने वाला नहीं है, पूरा देश सदैव ऋणी रहेगा शहीद जवानों का। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय टेकलाल महतो की 75वीं जयंती बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने स्वर्गीय टेकलाल महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा झारखंड अलग राज्य आंदोलन में दिए गए योगदानों को याद किया। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में सोमवार को झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय टेकलाल महतो की 75वीं जयंती मनाई गई। यहाँ कार्यक्रम की अगुवाई जिलाध्यक्ष ने की। तमाम लोगों ने स्वर्गीय टेकलाल महतो की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि टेकलाल बाबू ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ये गुरुजी के साथ हर आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चले थे। 1985 में ये मांडू से विधायक चुने गए और लगातार 5 बार विधायक और फिर सांसद भी रहे। झामुमो गिरिडीह जिला परिवार को इनकी कमी हमेशा महसूस होती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, मोहम्मद चांद रशीद, संजय वर्मा, अभय सिंह, शहीद अख्तर, रॉकी सिंह, आनंद मिश्रा, ब्रजमोहन तुरी, मोहम्मद हारून, गोपाल शर्मा, राकेश रंजन, पवन सिंह, विष्णु यादव, गोविंद यादव, हृदय सिन्हा, कोलेश्वर सोरेन, महावीर मुर्मू सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सरस्वती पूजा को लेकर गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर पूजा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं बाजारों की रौनक भी बढ़ी हुई है। पूजा समिति के लोग जमकर पूजन सामग्री और प्रसाद की खरीदारी कर रहे हैं। सरस्वती पूजा को लेकर गिरिडीह शहरी क्षेत्र में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सभी स्थानों पर पूजा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। प्रतिमाओं को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब बस पूजा पाठ की औपचारिकता ही बाकी बची है। सरस्वती पूजा को लेकर युवा वर्ग और बच्चों में काफी उत्साह का माहौल है। तमाम पूजा पंडालों में देर रात मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शहर के बरमसिया से लेकर सिरसिया और पचम्बा से लेकर टुंडी रोड तक कमोवेश एक जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। इधर सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों की रौनक भी बढ़ी हुई है। पूजा को लेकर पूजा समिति के लोग जमकर पूजन सामग्रियों और प्रसाद की खरीदारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरस्वती पूजा को लेकर गिरिडीह में उत्साह पूरे उफान पर है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब लोग खुलकर किसी धार्मिक कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिरनी के सलैडीह में हुआ दर्दनाक हादसा। खलिहान में आग लगने से महिला समेत 2 बच्चे जिंदा जले। गांव में पसरा मातम। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। टुंडी रोड के चतरों में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। स्वाति फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहा था मृतक। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर करवाया शव का पोस्टमार्टम। जल जीवन मिशन को लेकर नगर भवन में आयोजित हुई कार्यशाला। हर घर में नल से जल योजना पर हुई गंभीर चर्चा। विभागीय पदाधिकारी व संबंधित लोग रहे मौजूद। और करबला रोड में बिचाली लदे ट्रैक्टर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। जले बिचाली की वजह से आवागमन हुआ बाधित। वार्ड पार्षद के प्रयास से सड़क को साफ कराकर आवागमन को कराया गया सुचारू। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।